हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 1 में और 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि पार्ट सेकंड के अंदर। वो एक पेपर 2 वीडियो में कवर करते हैं हम। तो उसी कड़ी में हम पहला जो हमारा सेट है, प्रैक्टिस सेट 10 नंबर में पहले 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो अपने क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आ गए हैं भाई स्क्रीन पे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले है रज़मनामा निम्नलिखित में किसका फारसी अनुवाद है। ये फारसी में अनुवाद किया गया, ये नाम भी फारसी है। तो ये महाभारत का अनुवाद किया गया था फारसी के अंदर। तो ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, पहले का ए। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सर्प, सांप की बात हो रही है, विष रहित है, जिसमें विष नहीं होता। तो वो कौन सा अजगर सांप होता है जो विष रहित होता है। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बीमा देवी। बीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। ये पिंजौर के अंदर है, पंचकुला पिंजौर। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट सितारा स्मारक डैश की समाधि है। ये समाधि किसकी है। ये है ताराचंद जी महाराज की। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। नेक्स्ट पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो पीबी, इस ये क्या है, लेड है। पीबी क्या है, लेड। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती पौधे के लिए। वैसे एफ या आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये चीज़ें जरूरत होती हैं पौधे की वृद्धि के लिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोती की रासायनिक संरचना क्या है। तो मोती क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला और याद रखना, CaCO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और यहाँ से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आ गया भारतीय संविधान, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, मतलब वो कब जोड़े गए संविधान के अंदर। तो 1976 के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड झील कहाँ पे है। ये हिसार के अंदर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया ये HSSC का। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ए ऑप्शन हो गया यहाँ से। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का उपयोग करते हैं। तो कीबोर्ड और माउस क्या हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डालते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक बैंक है भाई। और किसके लिए, कृषि सहायता हेतु विशिष्ट बैंक है। ये कृषि सहायता के लिए, कृषि में के क्षेत्र में लोन वगैरह प्रोवाइड करता है नाबार्ड। तो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट मोरनी और टिपरा श्रेणियां डैश द्वारा अलग होती हैं। अलग किससे होती हैं, मोरनी पहाड़ियाँ अलग हैं, टिपरा पहाड़ियाँ अलग हैं। दोनों को गग्गर नदी के द्वारा सेपरेट किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 12वां नंबर क्वेश्चन भी जीके से है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऊंचे पठार की बात है तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध पंडित नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ है। तो राई सोनीपत, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब हम चले गए हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। एक मिनट, 15 पीछे रह गया भाई, ये रहा 15। क्या है इसमें, महासागर, सागर, तालाब, नदी अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, तालाब, तालाब को फर्स्ट। उसके बाद क्या है सेकंड पे नदी, फिर क्या है, फिर थर्ड पे सागर और सबसे लास्ट में महासागर, ये चौथे नंबर पे। ठीक है, सागर, महासागर, तालाब, नदी, सागर और महासागर, ये ऑर्डर है और बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर में भी ऐसे है, सेंटी डेका किलो डेसी कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सेंटी। ठीक है, उसके बाद डेसी, 1 4 फिर डेका और फिर किलो। तो 1 4 2 3, सी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सोयाबीन को। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा।
राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर, मतलब आज का कुरुक्षेत्र कह लो, थानेसर कहते थे इसको, बी ऑप्शन हो जाएगा। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक कौन सा है, इसमें कौन सा कवक होता है, खमीर यीस्ट का प्रयोग होता है अल्कोहल शराब बनाने के लिए, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं, तो मुख्य कोशिकाएं होती हैं, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं हैं। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पूछा गया पश्चिमी कमान का, तो चंडी मंदिर ये ऊपर पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर है, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। परमाणु, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा, होमी जे बाबा लिखा हुआ है, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा 22 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे डैश भी कहा जाता है, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई उपयोगकर्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए, तो ये रैम के अंदर स्टोर होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रैम। नेक्स्ट हमारे पास सूची को मिलान करना है, पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील हमारी तमिलनाडु के अंदर, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर खारे पानी की भी है सबसे बड़ी, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कश्मीर की, सांबर झील राजस्थानी की खारे पानी की झील, ठीक है, तो ये मिलान हो गया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट झील यहाँ पे दे रखी थी राज्यों के साथ मिलान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 26 नंबर क्वेश्चन, क्या है देखो भाई, 26 क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के अनुसार हरियाणा का स्थान है, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा का स्थान 2011 में के अकॉर्डिंग थर्ड स्थान था, तीसरा, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSSC का, तो यह किस जिले में है, तो यमुनानगर आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एल्शियम ले लेना, यहाँ एक ऊपर वाला हो जाएगा xy+1 की होल पावर ए डिवाइड में y होगा तो y की होल पावर a इंटू xy-1 की होल पावर b बाई y की पावर b, ठीक है। इसी तरह का नीचे का सोल्व कर लो, नीचे का सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, xy+1 की होल पावर a इंटू ये क्या हो जाएगा, xy-1 की होल पावर b, ये मैंने एल्शियम लेके उनको ये बना रहा अरेंज कर दिया, तो ये y की a है, ये y की b है, तो ये y की मतलब मल्टीप्लाई में है, तो y a+b लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या हो जाएगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जो x की नीचे है इसके नीचे रहेगा x की पावर a और इसके नीचे रहेगा x की पावर b, तो ये तो ऊपर चला जाएगा x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, और डिवाइड में आ जाएगा जो रेड ये में है y की a इंटू वाई की b, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x/y की होल पावर a+b, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करनी थी भाई, ठीक है। हरियाणा में एटलस उद्योग ये है, और एटलस उद्योग ये साइकिल के लिए है भाई, सोनीपत के अंदर है, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर ये पर्यटन अनुकूलन के लिए तो पंचकुला के अंदर होगा, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, 30 का डी, और यहाँ पे अरेंज चेंज करना है हमने, इस समीकरण को चेंज करना है 20, उसके बाद प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड 4, उसके बाद गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे 6, ये डिवाइड है भाई, ठीक है, -6, और फिर क्या है माइनस, तो माइनस क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है,
तो +5 और डिवाइड का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे 7। यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 -6 प्लस ये क्या हो जाएगा 35 और +5 ये हो जाएगा 40 -6 क्या आ जाएगा 34। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को कौन सी आवश्यकता, तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत होती है और पौधे छोड़ते कौन सी हैं, ऑक्सीजन O2, जो कि हम सांस लेने में प्रयोग करते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात कर रहा है, ये नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे क्या है, सभी जिलों से निकलता है सिवाय किसको छोड़ के, पंचकुला को छोड़ के सभी से निकलता है, करनाल से भी, अम्बाड़ा से भी, सोनीपत से भी। 4% की ब्याज की दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 16 रुपये है, तो राशि क्या होगी, तो वो राशि क्या है वो पूछा गया है। यहाँ पे क्या है 4% है, 4% का मतलब क्या हो गया 1/25, तो 2 वर्षों के लिए है, तो यहाँ पे होल पावर 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि 625 थी वो अमाउंट, तो अब इसका 1/25 मैं निकालूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1/25 फिर निकालूंगा तो ये 25, और 25 का 1/25 निकालूंगा तो 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताना है, राशि का मान बताना है। यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 16 है। तो जो ये चीज़ दे रखी है ना, ये जो है ये पूरा कंप्लीट तो हो जाएगा SCI, यानी कि 25 25 50 प्लस 1 51, लेकिन जो 25 और ऊपर 25 50 इसका मतलब जो डिफरेंस है वो एक ही है, और क्वेश्चन में इस एक की वैल्यू 16 है, मैंने 625 की निकालनी है, तो गुणा में 625 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 16 से 96 और 4 100, तो ये आ जाएगा 10,000। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ट्री डायग्राम से किया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट के को 10 बार विजय प्राप्त की है, तो आंग रीता शेरपा, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSSC का। नेक्स्ट है, हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाला अलब्रूनी ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में घटनाओं का वर्णन किया है, तो अलब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक थी किताब उल हिंद, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन पिंजौर के अंदर है, पिंजौर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो नेटवर्क सर्वर, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण, चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसकी संयुक्त या कंपाउंड आंखें होती हैं, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 60 हैं, एक विद्यार्थी ने क्या कर दिया, प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत प्राप्तांक 55 हो जाते हैं, एक विद्यार्थी चला गया है तो उस विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे कि 10 का यहाँ पे औसत कितना है 60, एक आदमी चला गया है, आदमी 9 रह गए हैं, और अब हमारे पास रिजल्टेंट औसत 5 है, 55 है, तो इसका मतलब जो डिक्रीज हुआ है तो कितना -5 डिक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा नेगेटिव में, और -1 की यहाँ से 55 से करेंगे तो ये 55, 50 और 55 क्या हो गया 105 हो जाएगा नेगेटिव, इसका मतलब इसके अंक घटे हैं, एक जना चला गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम सिंबल को आगे निशान को बिना काउंट किए हुए आंसर चेक करेंगे तो यहाँ 105 जो कि सी ऑप्शन आ जाता है राइट, सी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का स्थान पूछा गया है, तो 18वां स्थान था यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं, सी के दोनों बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, यदि सी ए की माँ है तो माँ है तो नेगेटिव कर दिया, ए सी का बेटा है तो ए को प्लस कर दिया,
परंतु बी सी की बेटी नहीं है, बी सी की बेटी नहीं है तो बेटा होगा फिर, तो ए और बी में परस्पर संबंध क्या होगा, तो ये दोनों आपस में भाई होंगे भाई, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 43, किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है, HSSC, इसको भी लिख लो भैया, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गुड़गांव का तो नाम था गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है गुरुग्राम। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर धीमे होते हैं, लेजर प्रिंटर तेज होते हैं। इंदौरी पहाड़ी डैश स्थित है, ये मेवात जिले के अंदर है, सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी क्या है, तो दार ए सलाम, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजना है, प्रशिक्षण देना, ठीक है, खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थाओं को अनुदान देना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। तो हमने ये लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई पार्ट 1 के अंदर। ये पेपर कंप्लीट आपको स्क्रीन में देख सकते हो भाई, ये प्रैक्टिस सेट था हमारा CET 2025 के लिए। तो आपने क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।